देखो, मैं कोई कॉलेज बॉय तो नहीं हूं कि सतही सी गुफ्तगू करूं। मैंने आज तक किसी को इतने करीब से नहीं देखा था। अब देखा है तो सोचना पड़ा है। तुम चाहो तो मना कर सकते हो। मैं इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर दूंगा। जी वो मुझे तुम्हारी हाँ या ना का इंतजार रहेगा। जी इतने साल मफरूर रहना ही उनके खिलाफ सबसे बड़ी गवाही। कानून तो मुजरिमों को भी बचा लेता है, आप एक बेगुनाह को नहीं बचा सकते। बीवी, बेगुनाह साबित करने के लिए कब्रों से गवाह निकालने पड़ेंगे। बहुत पुराना केस है। मुझे ये केस लड़ना है, मैं उनको लावारिस नहीं छोड़ सकती। ठीक है, मैं स्टडी कर रहा हूँ। वो मैंने आपकी फीस आपके मुंशी को अदा कर दी। खैर, वो तो बात की बात है। असल में पुलिस ने उनकी गैर मौजूदगी से फायदा उठाकर बहुत से दूसरे कत्ल पर भी पर्दा डाल दिया है। आप तो झूठ को सच बना देते हैं, तो क्या सच को सच साबित नहीं कर सकते? बीवी, आपस की बात है। झूठ को सच साबित करना आसान होता है, लेकिन सच को सच साबित करना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। इंसाफ मिले ना मिले, मुझे तो पैरवी करनी है। ठीक है, आप मायूस ना हो। देखें, जब मैंने ये केस ले ही लिया है तो फिर जीतना तो मेरे पेशे का तकाजा है। वो वकील साहब, मैंने अपनी बच्चियों के जहेज के लिए कुछ पैसा जोड़ के रखा था। आप कोशिश करें कि उन्हीं पैसों में ये केस हो जाए। बीबी, आप फिक्रमंद ना हो, ज्यादा खर्चा नहीं होने दूंगा और बच्चियों का भी अल्लाह मालिक है। आप मीर मोहम्मद से मिले थे? हाँ, मिला तो हूं, ज्यादा बात नहीं हुई। देखिए, उन्हें सब कुछ खुलकर बताना होगा। अभी वो चुप चुप हैं। आप हौसला देंगे तो? हाँ हाँ, वो तो मैं करूंगा ही। अच्छा, मैं चलूं? ओके, खुदा हाफिज। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, भली करे आया जी करे आया साईं। बिस्मिल्लाह। व्यो व्यो बाबा व्यो। बैठो बैठो आप लोग। साईं, आज तो हमारे भाग जाग उठे हैं। पहले तो कोई भी वजीर इधर कभी नहीं आया, आप आए हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। बाबा, आप लोगों के मसले मेरे मसले, आप लोग बिल्कुल इत्मीनान रखें, आपके सारे मसले हल होंगे। मैं यहाँ ऐसे ही आया करूँगा और कचहरियाँ लगाया करूँगा। अल्लाह साईं आपकी कचहरियां हमेशा कायम रखें। ये साइल आए हैं आपसे मिलने के लिए। हाँ हाँ बाबा, बोलो क्या मसले हैं, दरखास्त दो अपनी। अम्मा, तुम्हारा क्या मसला है? साईं, मेरा बेटा लापता है। साईं, ये बहुत परेशान है, इसकी मदद करें। हाँ बाबा, तुम इत्मीनान रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। दरखास्त दे दो, ले लो बाबा दरखास्त। लाइए। अल्लाह भला करेगा तुम्हें। हमारी बस रहा बाबा, बताओ। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हो? साईं, मेरे घर वाले को वडेरा ने बेदखल कर दिया। हम राह पे बैठे हैं साईं, सर पे कोई साया नहीं। तुम इत्मीनान रखो बाबा, दरखास्त दे दो मेरे को, इत्मीनान रखो। बैठ। अल्लाह तुझे तरक्कियां दे साईं, अल्लाह तुझे बादशाह बनाए। आमीन आमीन। बीबी, आपने इस पे अपना पता लिख दिया? अम्मा, पता कैसा? जिसका घर होता है पता उसका होता है, हमारा कोई घर नहीं। ठीक है बाबा, तुम्हारा काम हो जाएगा। साईं, मेरा नौजवान भाई कत्ल हो गया है, मुलजम असल रसूख वाले हैं, मेरी सुनता ही कौन है साईं। तुमने दरखास्त में सब कुछ लिखा है? जी साईं।
ठीक है बाबा, तुम लोग अपनी अपनी दरखास्तें दे दो मेरे पीए को। दरअसल मुझे अभी जाना है एक मीटिंग में, तुम लोग बैठो और दरखास्तें दे दो, ठीक है? चलो माशा, बैठो बैठो। बैठो बैठो। लाइए जी आप, लाइए। बैठ जाओ। बैठने का हुक्म नहीं है साहब। मैं इनका वकील हूं और मुझे इनसे बात करनी है। बैठ जाओ। आपको किसने वकील मुकर्रर किया है, सरकार ने या मेरी बीवी ने? मुझे तुम्हारी बीवी ने वकील मुकर्रर किया। कितनी फीस ले रहे हैं आप इस केस की? क्या मतलब? तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कोई शय कीमती नहीं है। मुझे वकील की जरूरत नहीं है, अगर होगी तो सरकार वकील दे देगी। आप जाएं यहाँ से। मीर मोहम्मद, तुम ये समझो मैंने फीस नहीं ली। फिर ये केस क्यों लड़ रहे हैं? इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर, या इसलिए कि तुम बेगुनाह हो? मैं बेगुनाह नहीं हूं। मैं समझ रहा हूं ये तुम क्यों कह रहे हो। भाई तुम इन्हें यहां छोड़ दो और जाओ यहां से। हमें हुक्म नहीं है, हम यहीं रहेंगे। देखो मीर मोहम्मद, अगर तुमने इनके खौफ से इकबाल जुर्म कर भी लिया तो अदालत में सच बोलने पर मजबूर कर दूंगा मैं किसी के खौफ से चुप नहीं हूं वकील साहब। देखो मीर मोहम्मद, मैं तुम्हारा वकील हूं, तुम्हारी पैरवी करूंगा, तुम्हें रिहा कराऊंगा, तुम फिर से अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो। मैं जो पूछूं मुझे बता। अच्छा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? यही कि इस केस के पीछे किसका हाथ है और इस साजिश में कौन कौन शरीक हैं और ये सब कैसे हुआ। बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं? कमाल बात करते हो आप भी वकील साहब। कत्ल के पीछे कौन होता है? कातिल होता है, और कभी कभी कातिल का नाम भी नहीं होता। कितने केस लड़े हैं आपने अब तक? कितने कातिल चोर दरवाजों से कानून के भाग गए और कितने कातिल को फांसी चढ़वाया? मीर मोहम्मद, ये मेरे पेशे का तकाजा है कि कभी कातिल को बचा लेता हूं और कभी कातिल को फांसी के तख्ते तक ले जाता हूं। हाँ, तो मेरा केस फीस के लिए लड़ रहे हैं ना, और ये मैं आपको नहीं लेने दूंगा। मीर मोहम्मद, मीर मोहम्मद, मीर मोहम्मद, बात सुनो। मीर मोहम्मद, साइमा, साइमा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? कोई बात क्यों नहीं करती? ये घर है या कब्रिस्तान? क्या बात करूं? आप भी हर वक्त खामोश रहती हैं। मैं किससे बात करूं? मैं क्या बोलूं? मैं क्या बात करूं? वो छोटी भी अभी तक नहीं आई है। शायद इस घर में उसके दम से रौनक है। ऐसा क्यों सोचती हैं अम्मी आप? बाज़ दफ़ा बात करने के लिए कुछ भी नहीं होता। बात करने को तो है, मगर तुम शायद अपनी बातों में मुझे शरीक करना नहीं चाहती। अरे अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं। काश काश तुम लोगों की शादियां हो जाती और फिर ये सब कुछ होता। भाई इससे क्या फ़र्क पड़ता है ये बताया? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। कोई अच्छा सा रिश्ता ही आ जाए। अम्मी प्लीज। फिर तुम क्या सोचती रहती हो? भाई कुछ भी नहीं सोचती हूँ मैं। कोई लड़का है?
क्या करता है? अम्मी क्या हो गया है आपको? क्या मतलब है आपका? कोई भी नहीं है। ये अजब कैसी बातें कर रही हैं? आज से पहले इस किस्म की बातें करने की जरूरत नहीं थी, मगर अब है। अब किसी न किसी को आ जाना चाहिए, वरना तुम दोनों को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। भाई जिसने हमको पसंद करना होगा ना, वो हमें इन्हीं कपड़ों में ले जाएगा आकर, बस। आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे आइए आइए बीबी, आइए। सर मैंने दरखास्तें तरतीब में रख दी हैं। बीबी ये दरखास्तें नहीं है, ये ख्वाब है। इन गरीब लोगों के ख्वाब, इन्हें तय करके रख दीजिए। जी सर, मैं समझी नहीं। ये इन लोगों के आंसू हैं, इनकी दुआएं हैं, इनकी इल्तिजाएं हैं। इन्हें बड़ी एहतियात के साथ फाइल में रख दीजिए और सुर्ख फीता लगा दीजिए। जी सर, ऐसा ही होगा। अरे आप तो सीरियस हो गए, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा, वही मैं सोच रही हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। आपने खाना खा लिया? यहां जरा जल्दी खाने का रिवाज है। जी सर, मैंने खा लिया। वैसे सर उन लोगों ने मुझे ऐसे ही फूल दे दिया। क्यों, आपको फूल पसंद नहीं है क्या? अच्छे लगते हैं सर, लेकिन मैं इनकी अहल नहीं। क्यों नहीं है भाई, आप हमारे साथ आइए। लेकिन सर वो तो ड्यूटी है। इन गरीब लोगों के दुख चुनना, उसकी फहरिस्त तैयार करना, क्या ये अच्छी ड्यूटी नहीं? सर आप ऐसा करें कि इन सारी दुखों की लिस्ट बना के जब वो इतनी लंबी हो जाए ना, तो अल्लाह मियाँ को पोस्ट कर दें। यही करूँगा, मगर ख्याल रहे उसमें किसी का नाम रह ना जाए, या किसी का दुख या दर्द दर्ज होने से न रह जाए। सर ऐसा तो नहीं होगा। अलबत्ता मेरे दो एक जख्म आप दर्ज करने की इजाज़त दे दें प्लीज़। अरे वो क्या है भाई, मुझे बता दें, शायद हम ही दूर कर दें। बेहतर है कि मेरे जख्म उसी डिस्पैच में शामिल हो जो सीधा अल्लाह मियाँ के पास जाता है। सर कुछ साफी लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, वैसे सर मैंने उन्हें लॉज में बिठा दिया है, अगर आप कहें तो मैं उन्हें यहाँ भेज दूँ। ठीक है, भेज दो। राइट सर। मेरा ख्याल है आप जाके आराम करें। थैंक यू सर। हाजुर है साईं, बचाई के बाप अल्लाह वसाया को ले आया। साईं, मुझसे कोई तकसीर हुई है साईं, माफी दे दें साईं। इसको इसकी अपनी पगड़ी में बांध कर लाया हूँ साईं। और ये निभागा पूछता है क्या तकसीर हुई है? जवान छोकरी का बाप है, फिर भी रईस एहसान से पूछता है क्या कसूर हुआ है? उसने कोई गुस्ताखी की है साईं? वो तुम्हारी बेटी है या? साईं बेटी तो मेरी ही है। वो साईं का अदब नहीं करती, आंख उठाकर चलती है। साईं माफी दे दो,
मैं उसे समझा दूंगा साईं। इस बार मैं कसूर माफ करता हूं। आइंदा अगर उसने दिल तोड़ा तो अंधी खोई में बंद कर दूंगा। दफा हो जाओ यहां से। ले मीर मोहम्मद खाना। ला भाई मुझे दे। बिस्मिल्लाह। यार मीर मोहम्मद, बहुत तूने थाने की दाल खा ली। आजा आज मेरे साथ भोजन कर ले यार। कादर, तू मेरे को ये बता कि ये इतना कीमती खाना डाकू के लिए कैसे आ जाता है? डाकू तो हम सिर्फ कानून की नजर में आए ना। बाहर की दुनिया में हमारे बड़े मेहरबान है बाबा तेरे जैसे। हाँ अच्छा, तो ये यहाँ के लोग तेरे को खुद ला कर देते हैं क्या? ना 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 बाबा, ये लोग जो है ना, ये तो सिर्फ हुक्म के गुलाम है। हुक्म तो ऊपर से आता है। अच्छा ये बता, ये तू क्या सवाल जवाब लेकर बैठ गया है मेरे के साथ? हाँ तू खाना खा बाबा, पेड़ क्यों गिनता है? तो अच्छी तरह जानता है मुझे ऐसा खाना खाने की आदत नहीं है। 15 बरस मछली खाई है मैंने, समंदर की मछली। सिर्फ मछली? अरे बाबा, फिर तो तेरे अंदर भी बहुत बड़ा समंदर बन गया होगा। तेरा जो जी चाहे समझ ले, तू खा ले। वैसे भी तेरा मेरा क्या साथ है? तू आज है, कल रिहा होकर चला जाएगा। वो कैसे भाई? तुझे पता है तेरे से ज्यादा कत्ल है मेरे खाते में। हाँ तो तेरे छुड़ाने वाले भी तो उतने ही ज्यादा हैं, है कि नहीं? हाँ ये बात तो है। अच्छा तारक, बाबा मीर मोहम्मद की दाल रोटी बिला दे यार, ये नहीं खाएगा। बहुत अच्छे, जल्दी करो। बाबा साईं एक अच्छी खबर लाया हूं, सीधा थाने से आ रहा हूं। बाबा अच्छी खबर का बंदोबस्त तो हमने किया है। तो मुफ्त में शाबाशी लेता है। साईं हम तो कम ही हैं, कमदार हैं साईं। साईं शाबाशी का हक तो बनता है ना, क्योंकि मीर मोहम्मद को डुबका भी मैंने ही दिया है। हाँ अब क्या बोलता है वो? साईं कुछ नहीं बोलता, वकील के सामने जुबान खोली ही नहीं है उसने। बाबा कैसे बोलेगा वो? बहुत सियाना आदमी है वो, बहुत सियाना है। हाँ साईं, वकील को बहुत तकलीफ है, बहुत पासे मारने की कोशिश की है उसने। वकील का क्या है, 2-4 हड्डियां डाल दो। ना सही, बहुत पक्का और ईमानदार आदमी है सही। बाबा वकील को लड़ने दो, मीर मोहम्मद खुद नहीं बोलेगा तो वकील क्या करेगा? हकी सही, हकी सही। हम तो कमी है, कमदार हैं सही। सही भला इस खुशी के मौके पर शुक्र मेला तो होना चाहिए, कोई घुंघरू तो बजने चाहिए ना सही। हाँ बाबा घुंघरू बजेंगे, बिल्कुल बजेंगे, क्यों नहीं बजेंगे? हीरो जी जी बाबा साहब। बाबा झूमर वालों का बंदोबस्त करो। बाबा साहब आता ही होंगे जब तक मैं शुरू हो जाता हूँ।
दूसरे मरीजों को छुट्टी कर दो और सारे अस्पताल को इमरजेंसी वार्ड में तब्दील कर दो। सर हमने बेड भी बढ़ा दिए सर, कोई भी ज्यादा मुझे पता चला कोई मरीज बगैर इलाज के मर गया है तो नए की को ठीक कर दूंगा। सर प्लीज टेक इट इजी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, 1-2 दिन की बात है। मैं नहीं जानता कौन किसका आदमी है, हर एक की जान कीमती है, हर एक की हिफाजत हमारा फर्ज है, अंडरस्टैंड? एक एकदम है कि मुझे खबर दो। राइट सर। जी सर। किसका फोन है? सर आपका फोन। हेलो जी आरफी जी। नहीं जनाब, जो मरीज यहाँ आ रहे हैं उनका प्रॉपर इलाज हो रहा है जी, देखभाल हो रही है। राइट। अरे सर आज आप जल्दी आ गए। भाई वो चाय खाएं आप? चाय चाय तो मैंने पी ली। आज बहुत थक गया। तुम जाना चाहती हो? मैं तो चली जाऊंगी सर, आप भी तो अभी तक यही हैं, मेरा जाना कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसा करते हैं कि पहले कहीं कल की अच्छी सी चाय पी। सर वो अम्मी घर पे मेरा इंतजार कर रही होंगी। नहीं, अम्मी को मालूम है कि यहाँ इमरजेंसी केसेस बहुत आ रहे हैं। ये बात तो है, मगर मेरा ड्राइवर तुमको छोड़ाएगा, ज्यादा देर नहीं होगी। आओ आओ भाई। साहब ये क्या है? ये मैं देख चुका हूं सर। तो अब आप ये घटिया स्कैंडल अखबारों को देंगे, अब मेरा अफेयर चलाएंगे एक प्राइवेट सेक्रेटरी के साथ। व्हाट डू यू मीन बाय दैट सर? क्या है ये सब, क्या है? अगर मुझे आप पर उंगली उठानी पड़ी ना तो सरेआम उठाऊंगा, किसी अखबार का सहारा नहीं लूंगा। वैसे भी इस तरह की घटिया हरकत जिसमें कोई लड़की मुलव्वस हो, कम से कम उसकी खातिर ऐसा नहीं करूंगा। तुम सब जानते हो किसने कहा, तुम ही डील करते हो उन ब्लैकमेलरों को, तुम्हें मालूम है सब। अगर मुझे कोई स्कैंडल उछालना होगा ना तो फिर भी इस तरह की चीप स्कैंडल्स का सहारा मैं नहीं लूंगा। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं सर, वैसे भी इस तरह के स्कैंडल्स आपके लिए क्या अहमियत रखते हैं? ज्यादती तो उस लड़की के साथ हुई है ना। मिस्टर अली, तुम हम फ्यूडल्स को क्या समझते हो? हा? हम ये हरकतें करेंगे यहां पर? मैंने क्या समझना है सर, आप तो वैसे ही नाराज हो रहे हैं। भट्ट साहब को क्या फर्क पड़ता है? तुम अपने एमएनए बाप का नाजायज फायदा उठा रहे हो। हम तो खानदानी लोग हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ओहदे आने जाने हैं हमारे लिए। लेकिन अगर तुम एक बार कुर्सी से बाहर हुए ना तो कोई 2 टके की नौकरी भी नहीं देगा। सर आपके और हमारे ओहदे में बड़ा फर्क है। आपके ओहदे आने जाने वाले हैं, आइंदा एहतियात कीजिएगा, किसी लड़की के मुस्तकबिल का सवाल है। मैं समझती थी छोटी घर आएगी तो रौनक आ जाएगी, मगर तुम दोनों तो मुझे बिल्कुल भुला चुकी हो। ऐसी बात नहीं है अम्मी, भी जब घर में कोई बोलेगा नहीं तो मैं अकेले बोलती अच्छी लगूंगी क्या? अम्मी आपको कुछ ज्यादा ही एहसास होने लग गया है। भाई अब घर में खुशी नहीं है तो हम जबरदस्ती खुशी का कैसे जाहिर करें? खुशी तो पहले भी नहीं थी, मगर हम बातें तो किया करते थे ना। बातें तो अब भी होती है अम्मी। अब मैं आपको क्या बताऊं, वो जो गोट वाले हैं ना, उन लोगों ने इतने सारे हार मेरे गले में डाल दिए। इसीलिए तुम जब से आई हो अपने आप से बातें किए जा रही हो। अपने आप से बातें? क्या मतलब आपका? और तुम क्या समझती हो? तुम रोजाना देर से आती हो, मुझे पता नहीं चलता? अम्मी बात यह है कि आजकल हालात इतने खराब हैं, अस्पताल वालों को मेरी बहुत जरूरत रहती है। मरीज आते हैं और सबकी मरम पट्टी तुम्ही को करनी होती है। अम्मी आप खामखा मेरे पर शक कर रही हैं।
इससे पहले भी तो मैं देर से आती थी ना। मैं कोई शक नहीं कर रही, मुझे अपनी किस्मत पे शक हो रहा है। अम्मी आपसे वकील की बात करे, अब्बा की बात करे तो आप कहती हैं जिक्र ना करो। तो आपसे किस किस्म की बात करें, कौन सी बात करें हम? मुझे तसल्ली दो, मुझे दिलासा दो। अरे मैं टूट चुकी हूँ अम्मी। मेरी हिम्मतें जवाब दे गई हैं। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? अम्मी नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है। अम्मी कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा अम्मी। अगर ये भी कोई बात है, तुम्हारे दूल्हा साई ने हलफ उठाया और तुम उसे मुबारक देने भी नहीं आए। अदी जिस दिन दूल्हा साईं मेरी बड़ी बहन को दिल में बसाने का हलफ उठाएगा, उस दिन मुबारकबाद देने आऊंगा। तुझे उससे क्या, वो मेरे सिर के साईं है, जैसा भी है। नहीं अदी नहीं, तुम्हारे मुरब्बों से शादी करने वाले को क्या मुबारकबाद दूं? मेरे मुरब्बे क्या, वो मेरी जान भी ले लेना तो अभी इस दहलीज से नहीं जाऊंगी। भले ना जाओ, पर हमें तो मजबूर ना करो। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बता हवेली में तो सब ठीक है ना? अब बात सब ठीक ठाक है, तुम्हारी खैरियत मालूम करने आया था, बस अब जा रहा हूँ। नहीं अता, रोटी मानी के बगैर कैसे जाओगे? अदी ये कौन है? ये बचाई है, अंदर के काम पर है। बचाई तू बन। अदी मतलब किधर की है ये? तुझे इससे क्या? इसे मेरे साथ भेज दे। वो अम्मा की तबीयत बहुत खराब रहती है ना, उसकी मदद करेगी। अम्मा की तबीयत को मैं जानती हूँ, तू अपनी बात कर। अदी मैं इसके बदले 2 नौकरानियां छोड़ जाऊंगा। अच्छा अच्छा। बचाई, ओ बचाई। जी सर। बचाई तू ऐसा कर, छोटे बक्से में अपने कपड़े रख ले। पर क्यों सर? तुझे मोकलानी है, अदा कादर बख्श के साथ जाना है तुझे। सर जो कह दिया है उस पर अमल करो, जाओ। बाबा इसे पीछे बिठा दो और देखते क्या, उठा के गाड़ी में फेंक दो। ना ना छोटा साईं, मैं खुद ही बैठ जाती हूँ। ठीक है बाबा, जरा जल्दी करो।
यस डॉक्टर सोहेल, आज की रिपोर्ट्स। सर कल 30 जख्मी दाखिल हुए थे, जिसमें से 20 को सर हमने कल ही डिस्चार्ज कर दिया था, और सर 10 केसेस जो आपने अभी देखे हैं वो आज शाम तक उनको भी फारिग कर देंगे। क्या बात है, आपके वार्ड के आगे बड़ा हंगामा रहता है, ये इतने लोग क्यों जमा रहते हैं? सर ये उन पेशेंट्स के रिश्तेदार हैं सारे सर, और इस तरह के हालात में लोग तो आ ही जाते हैं सर। डॉक्टर सोहेल, मैं हर चीज नीट एंड क्लीन चाहता हूँ। विशामत जो कमी महसूस करती हैं आप लिखिए। नहीं लिखिए नहीं सर, अब हम हर पेशेंट को फौरन ट्रीटमेंट देते हैं सर, आपने अभी खुद ही तो देखा है सर। डॉक्टर सोहेल, आपके कहे मेरे कमरे तक सुनाई देते हैं, जरा अपने दिल पे आप काबू रखें। ये इमरजेंसी वार्ड है। सर आपको किसी ने गलत बताया सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है सर। डॉक्टर सोहेल, मैं आदमी की नजरों से उसके दिल का हाल मालूम कर लेता हूँ। सर दिल को महसूस करने की यहाँ मोहलत ही कब मिलती है सर? लाशों के दरमियान सांस लेना पड़ता है सर। ना ऑल ऑफ यू, वी गो नाउ। निशामा, आप जरा रुकिए। ये बचाई कहाँ है? नजर क्यों नहीं आ रही? हवेली में और लोग भी तो मौजूद हैं, उन पर आपकी नजर नहीं पड़ती? मैंने सिर्फ बचाई के बारे में पूछा है। आपका ऐसा क्या काम है जो दूसरे नहीं कर सकते? मैंने सिर्फ पूछा है कि बचाई कहाँ है। वो चली गई। चली गई? कहाँ? वो भाई कादर बख्श आए थे ना, वो ले गए। क्यों ले गया वो? पसंद आ गई थी या फिर? मैंने भेजा था, अम्मा को जरूरत थी। हम अपने जानवरों के बच्चे भी किसी को तोहफे में नहीं देते हैं, वो तो फिर नौकरानी है। उसके बदले वहां से 2 नौकरानियां और आ जाएंगी। मुझे किसी से कोई गरज नहीं। हमारे मुलाजिम कहीं नहीं जाया करते, उनका जीना और मरना यही होता है। और जो मैं जैज में लाई थी नौकरानियां, वो तुम चाहो तो वापस भेज, लेकिन बचाई कहीं नहीं जाएगी। अगर आपका दिल उसके बगैर नहीं लग रहा है तो ठीक है, पैगाम भेज देती हूँ। मुझ पर तंज करने की जरूरत नहीं है। नौकरानियां हमारी इज्जत होती हैं। और उस इज्जत पर तुम्हारे बाप का हाथ पड़ने लग गया था। महरूम! बाबा सिंह के बारे में ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? आई थी शर्म, जब रात को मैंने बचाई को उनके हाथों से बचाया था, तब शर्म आई थी मुझे। खैर, ये नौकरानियां और दाइयां तो इस किस्म के वार सहने के लिए ही होती हैं। ये कोई नई बात तो नहीं है। तुम्हारा भाई क्या है? उस पर तो कई गोटों ने दाखिले पर भी पाबंदी लगा रखी। उसको बोलो कि शराफत से बचाई को वापस भेज दे, वरना मैं। हाँ, तुम साहिब इख्तियार हो, इसलिए तुम ये भी कर सकते हो। अगर बचाई का इतना ही ख्याल है तो उसकी शादी करवा दो। हाँ, अगर कोई और ना मिले तो अपने साथ ही कर लो। बक्का बंद कर।
रईस साईं बार पीर कुदरतुल्लाह कुदरत साहब आए। बाबा अंदर बुलाओ उसको। हाजिर साईं। पीर कुदरतुल्लाह कुदरत बकलम खुद हाजिर हो गया है। वाह, आज सरकार का पैमाना गर्दिश में नहीं, और वैसे भी आजकल सितारे गर्दिश से बाहर हैं। बैठो बैठो पीर कुदरतुल्लाह कुदरत, बैठो। ना सही ना, बैठने नहीं आया मैं, एक काम कराने आया हूं और काम करा के जाऊंगा। क्या काम पड़ गया तेरा आज? बेटे के कंट्रोल में समाजी बहबूद हो और कोई काम ना पड़े, ये कैसे मुमकिन है? बोल, क्या तेरी समाजी बहबूद करे? अरे सब कुछ तो है तेरे पास। वो सही, अपने मदरसे के लिए 1-2 लाख रुपए की ग्रांट मिल जाए, 2-4 कमरे डालेंगे और खर्चा पानी चलाएंगे खुशबू लगा के। गांव आबाद हुआ नहीं, उछके पहले ही आ गए। सही, गांव भी आबाद हो चुका है और ग्रांटें भी मिलना शुरू हो गई हैं। आप बस हुक्म फरमाएं तो सरकारी रकम में से कुछ हमारी बहबूद भी हो जाए। अच्छा अच्छा, तुझे ग्रांट मिल जाएगी, पर मेरे काम का क्या हुआ? आप फिक्र न करें, दुश्मनों को हिलने नहीं दूंगा, सब सेट है। अच्छा, इजाजत। अल्लाह हाफिज। सही, ये क्या बात है, आज फिजा में बड़ा सन्नाटा सा है। हल हल, शरीर कहीं का। अच्छा, खुदा हाफिज। रईस साईं मैं भी जाऊं? हाँ बाबा, तू भले हल। आप जैसे नेक सीरत और फरिश्ता सिफत इंसान का इस कुर्सी पर बैठना अल्लाह के बंदों के लिए नेमत है। हम तो बड़े गुनाहगार बंदे हैं पीर कुदरतुल्लाह साहब। आपका चेक तैयार हो गया, या आप वसूल कर लीजिए। ये लीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ साइन। शुक्रिया। खुदा आपको नजर बद से महफूज रखे। बाबा साईं की सिफारिश थी, जो बगैर मुआयना किए आपको चेक जारी कर दिया है। मैं आपको जलसाए अताए स्नाद फजीलत में बसीयत में माने खुसूसी दावत दूंगा, तशरीफ जरूर लाइएगा खुशबू लगा के। मेहरबानी, मैं कहाँ आऊंगा, ये तो दानिश्वरों का काम है। हमारे अकाबरीन तो आप हैं, आपकी सरप्रस्ती बहुत जरूरी है। आप कौम के रहनुमा हैं, आलिम व फाजिल हैं। ये अलकाब महफूज रखिए, किसी और के लिए काम आएंगे। हम तो अदना से खादिम हैं। वाह वाह, यही तो बड़ाई है कि मखदूम होते हुए खुद को खादिम समझना। जमीन पर अकड़ के चलना मना है, और यह आपकी अजमत है कि जमीन पर निगाह रखते हैं। कोई अजमत नहीं है, आपका काम हो गया ना, बस मेहरबानी। मुझे अब मीटिंग में जाना है। बसर चश्म, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। खुदा हाफिज। तो फिर जी जी सर। जो बात मैंने तुमसे पूछी थी, अगर तुम्हें अच्छी ना लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं। ऐसी तो कोई बात नहीं है। बात यह है कि अपनी उम्र का जज्बाती हिस्सा तो मैं गुजार चुका हूं, लेकिन अगर तुम इनकार कर दोगी तो मुझे दुख होगा, और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम्हें मरूब करके अपने हक में फैसला कराऊं। जी मैं सोच रही हूँ, इतना बड़ा फैसला करने के लिए हौसला तो होना चाहिए। ये तो तुमने ठीक सोचा। मैंने तय किया है कि अपना बंगला तुम्हारे नाम कर दूं। कोई और शर्त हो तो बताओ। मेरी कोई शर्त नहीं है। हम गरीब लड़कियों की कोई
जमानत तो होनी चाहिए। मैंने ये सोचा है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में एक खास अमाउंट जमा करा दूं ताकि तुम्हें ये नौकरी वगैरह ना करनी नहीं, मैं काम करना चाहती हूँ। मैं मुलाजमत के बगैर क्या करूँगी? पड़े। नहीं, अगर तुम काम करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर एक बात है जी। जो मरीज तुम्हें घर पे मिलेगा उसकी देखभाल कौन करेगा? अगर उस मरीज की देखभाल सरकारी खर्चे पे हो रही हो तो इसमें क्या बुराई है? मगर मैं एक दयानतदार आदमी, जहाँ इतनी बेईमानी कर रहे हैं वहाँ थोड़ी सी और सही। हाँ, तुमसे शादी करके मैं बेईमानी तो कर रहा हूँ, मगर थोड़ी सी। सर, ये आपने क्या किया? क्या किया? सर, आपने कुदरतुल्लाह कुदरत के मदरसे को 2 लाख रुपए दिए। आप कौन होते हैं पूछने वाले? सर, आप नहीं जानते, कुदरतुल्लाह कुदरत एक जाली पीर है, उसका कोई मदरसा नहीं है, वो पक्का फ्रॉड है। अलीम साहब, आपको इससे कोई गरज नहीं होनी चाहिए। सर, मैं अब आपको किस तरह समझाऊं कि ये एक जाली पीर है, इसका कोई मदरसा नहीं है, ये पक्का फ्रॉड है, ये इसका कारोबार है। आपने यतीमों और बेवाओं के फंड से एक फ्रॉडी को 2 लाख रुपए दे दिए। आपकी किसी आदमी को पैसे चाहिए हो ना तो आप भी ले लीजिए। नहीं सर, नहीं, मुझे यतीमों और बेवाओं की आय लेने का कोई शौक नहीं है। अलीम साहब, उसकी एक मोअज़्ज़ज़ आदमी ने सिफारिश करी थी, आप क्या जानते हैं कोई जाली है या असली है? कमाल करते हैं सर, इन 2 लाख रुपए से कई यतीम बच्चियों की शादियां भी कराई जा सकती थी। आपको जब किसी यतीम की शादी करानी हो ना तो मुझसे पैसे ले जाइए, ठीक है? साइमा, जमी, क्या बात? अम्मी आपसे एक बात करनी है। कोई खास बात है? जी। अम्मी, मेरे लिए एक प्रपोजल आया है। प्रपोजल? प्रपोजल? Really? Yes! That's प्रपोजल आया है और मुझे पता भी नहीं। अम्मी, मैं आपको बताने ही लगी थी। पहले प्रपोजल घरों में आया करते थे। कौन है वो? हमारे डॉक्टर। शादीशुदा है? जी जी नहीं, शादीशुदा नहीं है। मगर क्या मतलब? अम्मी, वो मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं। वो हैं कौन? डॉक्टर आरफी, हमारे एमएस। वो तो तुम्हारे बाप की उम्र का है। अम्मी, अब क्या इनके लिए महलों से शहजादे आएंगे? तुम चुप रहो। इस दुनिया में लड़के मर तो नहीं गए। अब एक नर्स के लिए और कौन आएगा अम्मी? जो भी आएगा मेरे पैसे से अपना घर चलाने के लिए। बूढ़े आदमी से शादी करके तुम खुश रह सकोगी? आप मेरी फिक्र ना करें अम्मी। देखिए, आपको जहेज नहीं देना पड़ेगा, खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तुम उसकी फिक्र मत करो। मैं आपका बोझ हल्का करना चाह रही हूं अम्मी। ये भी तो है ना। और आप इत्मीनान से अब्बा की केस लड़ सकती हैं।
हेलो साइमा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? भाई मैं तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा था, मगर वो बाबा हर वक्त जिन की तरह तुम्हारा पैरा देता रहता है। अच्छा, कहिए क्या कहना चाहते हैं? कमाल है साइमा, तुम्हें कुछ एहसास नहीं हुआ? कैसा एहसास? मेरा मतलब है मेरे बारे में कोई फीलिंग? मेरा मतलब है मैं चाह रहा था साइमा कि मैं अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेजूं। ओह, आई सी। क्या बात है साइमा, खैरियत है? आपने बहुत देर कर दी। साइमा बात सुनो। आप मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दें। मैं शादी करूंगी। शादी कर? मगर किससे? क्यों? डॉक्टर आरफी से। डॉक्टर आरफी से? मीर मोहम्मद, तुम्हें बताना होगा कि ये कत्ल किसने किए थे। देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बोलो, बताओ ये कत्ल किसने किए थे? अरे छोड़ो वकील साहब, वही बन हुक्म कर बाबा, छोड़। खुश रहो जवान जा पुत्र। देखो वकील साहब, अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनो कि मैं कातिल हूँ, मैंने कत्ल किए थे और किए हैं। अब तुम मेरा पीछा छोड़ो, मेरी बीवी का पीछा छोड़ो, अपनी फीस वसूल करने की तरह मेरा पीछा मत करो। और हाँ, मेरी बेटियों के जहेज से अपनी फीस वसूल करने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह के वास्ते हम लोगों का पीछा छोड़ो, उनकी शादी हो जाने दो बाबा, बस करो, जाओ। मीर मोहम्मद, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम कातिल भी हो सकते हो। देखो वकील साहब, मैं कातिल हूं, मैंने कत्ल किए हैं, और अगर तुमको यकीन नहीं आता तो मैं तुमको भी कत्ल कर सकता हूं।